सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, पार्लियामेंट में बाल योगी सभागार में उपस्थित सभी सांसदगण और देश के सभी पार्टी के मुख्यालयों में उपस्थित हमारे पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्रीगण और हमारे बूथ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता बंधु, यह हम सबका सौभाग्य है और खुशी का विषय है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको हमारे प्रिय नेता, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाकर पार्टी आगे बढ़ी है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इस डिजिटल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के बावजूद जब भी पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की एक फिल्म देखी। हमने देखा कि कितनी लंबी यात्रा, वैचारिक यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ने की है और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना। तो 44वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, देखिए वो वहां पर चल रहा है। जेपी नड्डा को यहां पर आप सुन रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। सर, 44 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो ये सफर है, उसको लेकर जो चर्चा हो रही है, जाहिर है कहां से कहां तक पार्टी पहुंची है, कितने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चली है, ये सफर कितना लंबा, कितना कठिन रहा, ये सारी चीजें याद की जा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अवध 43 पूरा होकर 44वां है, लेकिन अगर एक पार्टी के रूप में देखें तो 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो आपको फिर, और 51 के पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो भारत को बदलने का, भारत में एक सांस्कृतिक पुनरुद्भव और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, यानी भारत को अपनी पहचान के साथ खड़ा होते हुए उसको आगे बढ़ना, वहां की राजनीति करनी, उसकी एक धारा रही है। और उसी धारा के कारण आज बीजेपी है, क्योंकि जनता पार्टी में समाहित होने के बाद जब 1980 में जनता पार्टी टूटी तो मुद्दा ही यही था, क्योंकि जनता पार्टी के समाजवादी नेताओं ने प्रश्न उठाया कि आरएसएस को छोड़े या बीजेपी या जनता पार्टी को छोड़े। तो इन लोगों ने तय किया कि भैया आरएसएस को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर जो बीजेपी वहां से शुरू हुई है, जो 6 अप्रैल 1980 से बीजेपी शुरू हुई है, वो उसी धारा के बीजेपी है जो जनसंघ से चली आ रही थी। 19 जिस समय भारत आजाद हुआ या जनसंघ बनी, ये कल्पना ही नहीं थी कि कांग्रेस को चुनौती दे करके, कांग्रेस को सिमटा करके कोई पार्टी बहुमत भारत में प्राप्त करेगी। तो वो चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया। अटल जी की सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार थी, अंतिम सीट 182 थी। तो उतना ही नहीं हुआ, कांग्रेस को खत्म करने की जो बात है, आज कांग्रेस की सरकारें 3 राज्यों तक देखा जाए तो सीमित है
और बाकी कांग्रेस आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में फिर से प्रभावी रूप में से खड़ा होने के लिए जूझ रही है। तो एक बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। सबसे बड़ी बात जो हुई है कि इस शासनकाल में खासकर भारत जो अपनी पहचान के साथ खड़ा हुआ है, जो प्रखरता इस समय हिंदुत्व पर, हमारी संस्कृति पर, भारत की पहचान को लेकर है, और वो सत्ता के स्तर पर है, जनता के स्तर पर है, जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भाव पैदा हुआ इस सरकार के अंदर, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और हमारी आजादी के आंदोलन का भी एक भाग था। गांधी जी ने भी यही कहा था कि धर्म ऐसा है जिसमें भारत दुनिया में सबसे बड़ा हो सकता है, उसको लेके भारत को आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल आपने जिन बातों का जिक्र किया आगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जेपी नड्डा का संबोधन जारी, एक बार फिर से लिए चलते हैं दर्शकों को। और आपकी अथक मेहनत ने गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ करके पार्टी पुनः वहां स्थापित हुई तो है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ समाज में सेवा भाव से काम करने वाली छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आपके नेतृत्व ने हमें बताया कि कोरोना में किस तरीके से सेवा का काम किया जा सकता है और एक पार्टी समाज के लिए, देश के लिए कैसे समर्पित हो सकती है। और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में सेवा ही संगठन में